So we are discussing Bernoulli's theory of coordination compounds. So first of all, I will tell you what are the main postulates of this theory. Main postulate. Postulate नंबर 1 जो Bernoulli's theory बोल रही है बेटा वो ये है, एक मेटल जो बेटा है, मेटल हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो टाइप्स ऑफ वैलेंसी दिखाता है. A metal shows two types of valencies. Two types of valencies. एक मेटल कितने वैलेंसीज दिखाता है? दो टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. कौन कौन सी वैलेंसी है सर? एक हो गई प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी हो गई बेटा सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी को हम प्रिंसिपल वैलेंसी भी कहते हैं या बोलते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी. सेकेंडरी वैलेंसी जो बेटा है इसको हम बोलते हैं दूसरे मानों में दूसरा नाम, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी वैलेंसी. ऑक्सिलरी वैलेंसी या नॉन आयोनाइजेबल. दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट. बर्नौलीज थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये है, एक मेटल जो है ये दो टाइप्स ऑफ वैलेंसी दिखाता है. कौन कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी को हमने क्या नाम दिया? प्राइमरी वैलेंसी को हमने दिया दूसरा नाम प्रिंसिपल वैलेंसी या आयोनाइजेबल वैलेंसी. और सेकेंडरी वैलेंसी जो है, सेकेंडरी वैलेंसी का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वैलेंसी और नॉन आयोनाइजेबल. अब मैं समझाना चाहता हूँ आपको बेटा, प्राइमरी वैलेंसी जो है ये क्या होता है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है. दूसरा पोस्टुलेट बोलता है बेटा, प्राइमरी वैलेंसी इज दैट वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी इज दैट वैलेंसी which a metal exhibits, in the formation of simple salt. In the formation of salt. जब एक मेटल साल्ट बनाता है उस टाइम पे मेटल की क्या वैलेंसी होती है? कौन सा साल्ट है? लेकिन सिंपल साल्ट. वो वैलेंसी कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी. मैं एग्जांपल दिखाऊंगा बेटा. सपोज आपके पास है कंपाउंड NaCl, आपके पास कंपाउंड नंबर 2 है MgCl2, आपके पास कंपाउंड नंबर 3 है AlCl3, आपके पास कंपाउंड नंबर 4 जो है दैट इज PtCl4, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड. तो इन चार कंपाउंड्स में अगर आपको बतानी है प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इन चार कंपाउंड्स में आपको बतानी है प्राइमरी वैलेंसी क्या है. मेटल प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी इज दैट वैलेंसी, एक मेटल की प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होगी जो ये बनाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल साल्ट्स. मतलब पहले मैं बताऊंगा मेटल कौन होता है. मेटल होता है बेटा कैटायन वाला पार्ट, कैटायन वाला पार्ट मेटल होता है एक कंपाउंड में. सपोज आपके पास है NaCl, Na पॉजिटिव हो गया मेटल और Cl नेगेटिव जो है इसमें वो है नॉन मेटल. इस तरह यहाँ पे Mg पॉजिटिव है मेटल, Cl क्या है? नॉन मेटल. यहाँ पे एल्युमिनियम है मेटल, क्लोराइड है नॉन मेटल, यहाँ पे प्लेटिनम है मेटल. ठीक है बेटा. तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी क्या है NaCl में? सर सोडियम की वैलेंसी जो है दैट इज 1. तो हम कह सकते हैं बिकॉज इट्स फॉर्मिंग वन बॉन्ड, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ. तो हम बोलेंगे यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी जो बेटा है, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड इज 1. शाबाश. मैग्नीशियम की क्या है सर? मैग्नीशियम की 2 है क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है. एल्युमिनियम कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, इसकी चार्ज 3 है. और प्लेटिनम की चार्ज क्या है? 4. तो वी कैन से these are the primary valencies of sodium, magnesium, aluminum and platinum. सोडियम की वैलेंसी है 1, मैग्नीशियम की है 2, एल्युमिनियम की है 3 और प्लेटिनम की है 4. सो व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? इट इज दैट वैलेंसी which a metal exhibits. जब एक मेटल क्या करता है? एग्जिबिट सिंपल सॉल्ट. जब एक मेटल सिंपल सॉल्ट बनाता है, सिंपल सॉल्ट बनाता है उस टाइम पे इसकी कौन सी वैलेंसी है? वो कहलाती है इसकी प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है. ओके बेटा. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है. इसको मैं रब कर लेता हूँ. तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी इज दैट वैलेंसी, थर्ड पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी इज दैट वैलेंसी
विच मेटल एक्सरसाइजेस, विच मेटल क्या है, एक्सरसाइजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। यानी कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपके पास है, सपोज मेरा पास कंपाउंड है बेटा K4FeCN होल टाइम 6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मेरे पास है बेटा, इसमें सेंट्रल मेटल आपका आयरन है। ओके सर, ये है आपके पास मेटल एटम, सेंट्रल मेटल। अब मुझे बताइए आयरन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, लिगेंड्स के साथ। कितने लिगेंड है आपके पास, 6 साइनाइड है आपके पास। यानी कि आयरन ने साइनाइड के साथ कितने बॉन्ड बनाए सर, आयरन ने साइनाइड के साथ तो 6 बॉन्ड बनाए। ये साइनाइड क्या होता है सर, ये साइनाइड आपके पास लिगेंड है। लिगेंड होता है वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल को बनाएगा कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लास्ट टाइम डिस्कस किया है। अब कहने का मतलब ये आयरन के साथ कितने साइनाइड है, या आयरन ने कितने बॉन्ड बनाए सर, आयरन ने बनाए टोटल में 6 बॉन्ड। हम कह सकते हैं यहाँ पे हियर सेकेंडरी वैलेंसी, secondary valency of iron is 6, of iron is 6. So what is secondary valency? Secondary valency is that valency which a metal forms, which a metal exercises in the formation of coordinate bond. coordinate bond बनाने के टाइम पे मेटल जो बेटा है, मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इन नटशेल दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। सपोज आपके पास है ये कंपाउंड CuNH3 होल टाइम्स 4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, देन यू है SO4। मेटल आपका कॉपर है, कॉपर ने कितने बॉन्ड बनाए अमोनिया के साथ सर, 4। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर की सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कॉपर इज 4। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कॉपर इज व्हाट, 4। कॉपर की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है बेटा, 4। सो प्राइमरी वैलेंसी इज दैट वैलेंसी व्हिच अ मेटल एक्सरसाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ salts, और सेकेंडरी वैलेंसी इज दैट वैलेंसी व्हिच अ मेटल एक्सरसाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब तीसरी बात, तीसरा पोस्टलेट जो बर्नौली थ्योरी का है, थर्ड पोस्टलेट या फोर्थ पोस्टलेट जो है वो ये है, अभी मैंने बोला प्राइमरी वैलेंसी जो बेटा है, प्राइमरी वैलेंसी जो है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी क्या होते हैं बेटा, आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी जो है दैट इज क्या, आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंसी जो बेटा है, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, अगर मैंने अभी कंपाउंड लिखा बेटा, सपोज मैंने लिखा NaCl, NaCl बेटा अगर डिस्टिट होगा ये देगा Na पॉजिटिव, और क्या देगा बेटा, Cl नेगेटिव। अब कैटायन पे मेटल पे चार्ज क्या है, +1। ठीक है बेटा, तो ये होगी इसकी प्राइमरी वैलेंसी। इस तरह आप क्या कर सकते हैं काम बेटा, आपके पास है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये अगर डिस्टिट होगा ये देगा Mg डाइवेलेंट पॉजिटिव प्लस देगा Cl नेगेटिव। कितने Cl नेगेटिव, 2। ये Mg डाइवेलेंट पॉजिटिव जो है यह है सेकेंडरी वैलेंसी मैग्नीशियम की, सॉरी ये है प्राइमरी वैलेंसी किसकी, मैग्नीशियम की। तो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयोनाइजेबल, यानी कि इट गेट्स डिस्टिटेड। और सेकेंडरी वैलेंसी जो बेटा है इट इज नॉन आयोनाइजेबल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कंपाउंड है CuNH3 होल टाइम 6, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, देन यू हैव Cl3। अब कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट ने अमोनिया के साथ कितने बॉन्ड बनाए, 6। हम बोलेंगे कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज 6। कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 6। अब मुझे बताइए क्या ये कंपाउंड डिस्टिट हो सकता है सर, ये कंपाउंड डिस्टिट नहीं हो सकता, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन होता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, ये पार्ट डिस्टिट नहीं होता है। तो यही मैंने बोला सेकेंडरी वैलेंसी जो है इट इज व्हाट, नॉन आयोनाइजेबल। अब वर्णन ने क्या किया, वर्णन ने ये भी बोला साथ में, बोला जिस तरह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या जिस तरह एक सिंपल सॉल्ट डिसोसिएट होता है, सपोज NaCl डिसोसिएट हो गया, इसने दिया Na पॉजिटिव और क्या, Cl नेगेटिव। इस तरह अगर हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा, ये NOCONH3 होल टाइम 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इतना पोर्शन तो डिसोसिएट नहीं होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है मैंने आपको इससे पहले बताया, बाहर क्या है बेटा, Cl, और कितने Cl नेगेटिव है बेटा, 3। तो ये पोर्शन डिस्टिट होता है, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन से पेयर। ठीक, अगर क्लोरीन पे 3 नेगेटिव है बेटा तो कॉम्प्लेक्स पे कितनी चार्ज आएगी, +3। अब मुझे बताइए ये कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट अमोनिया के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है। तो ये कहलाती है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी।
लेकिन इस कोबाल्ट ने डिसोसिएट करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये पूरा कंपाउंड जो है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, जब ये आयोनाइज हो गया बेटा, आयोनाइजेशन के बाद कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आ गई, +3। तो हम कह सकते हैं इस कंपाउंड में कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी है 3। एक्चुअली प्राइमरी वैलेंसी का कंसेप्ट जो है दैट वाज एप्लीकेबल टू सिंपल सॉल्ट्स, लेकिन वर्नन ने बोला जिस तरह सिंपल सॉल्ट आयोनाइज होता है, इस तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आयोनाइज होगा तो कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या चार्ज आएगी, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होता है मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, किनके साथ, लिगेंड्स के साथ। मैं दूसरी एग्जांपल आपको देना चाहता हूं सो दैट योर कांसेप्ट में गेट क्लियर। सपोज बेटा आपके पास कंपाउंड है K4FeCN होल टाइम 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक। तो मुझे बता जिस तरह साल्ट डिस्टिलेट होता है, अगर ये भी डिस्टिलेट होगा तो पोटेशियम की पे चार्ज आएगी पॉजिटिव, की स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो पोर्शन है वो डिस्टिलेट होता है। कितने के है आपके पास, 4, प्लस प्लस क्या बनेगा आपके पास, प्लस बनेगा FeCN होल टाइम 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद होने के बाद इस पे क्या चार्ज है, -4, ठीक। तो ये वाला पार्ट जो बेटा है कितने आयन जिसने दिए, 4 पॉजिटिव दिए। तो हम बोलेंगे आयरन जो बेटा है, आयरन की प्राइमरी वैलेंसी जो है, प्राइमरी वैलेंसी इसकी कितनी है, 4। लेकिन इसी कंपाउंड में अगर हम देखेंगे इस आयरन ने साइनाइड के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 6। तो वी कैन से हियर सेकेंडरी वैलेंसी जो बेटा है, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ आयरन इज 6। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ आयरन कितनी है बेटा हमारे पास, 6। So this was the concept about primary valencies and what, secondary valency। इसके बाद वर्णन ने क्या बोला, वर्णन ने बोला a metal has, next postulate, fixed number of secondary valencies। सर क्यों है फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, क्योंकि सर ये बनाता है बिकॉज ए मेटल जो बेटा है ये बनाता है फिक्स्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। फिक्स्ड नंबर ऑफ बेटा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड, सेकेंडरी वैलेंसी जो बेटा है दैट इज फिक्स्ड फॉर क्या, मेटल आयन। सेकेंडरी वैलेंसी जो बेटा है दैट इज फिक्स्ड, क्यों, बिकॉज सेकेंडरी वैलेंसी पर्टेन करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को, और कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का फिक्स्ड होता है। हर एक मेटल का एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब ये कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक। लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पोस्टर जो वर्नर बोल रहा है, वर्नर साहब का नेक्स्ट पोस्टर जो है वो ये है बेटा, a metal has tendency, a metal satisfies, a metal has tendency to satisfy both primary and secondary valencies। मेटल प्राइमरी वैलेंसी को भी सेकेंडरी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। अब प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा, देखो बेटा अकॉर्डिंग टू वर्नर जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, whereas secondary valency जो बेटा है that is satisfied either by neutral molecules or negative ions। देखिए बेटा ये मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा। प्राइमरी वैलेंसी जो बेटा है it is satisfied by negative ions, negative ions, इसको मैं समझाऊंगा। और सेकेंडरी वैलेंसी जो बेटा है it is satisfied by negative as well as neutral, neutral molecules, ठीक है बेटा, neutral molecules। देखो बेटा इस पॉइंट में समझाना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बेटा अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है ये सिंपल सॉल्ट, अगर आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है सिंपल सॉल्ट, अगर आपके पास एल्युमिनियम क्लोराइड है सिंपल सॉल्ट, अगर आपके पास प्लेटिनम क्लोराइड है PtCl4 सिंपल सॉल्ट। तो मुझे बताइए मेटल हो गया कैटायन वाला पोर्शन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कैटायन है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड प्लेटिनम, ठीक है बेटा। तो मुझे बता इसके अपोजिट जो काउंटर एनायन हो जाए, काउंटर आयन होता है इसका अपोजिट जो होता है वो यहाँ पे है एनायन, यहाँ पे भी है एनायन, यहाँ पे भी है एनायन, यहाँ पे भी एनायन। तो एक सिंपल सॉल्ट में जो मेटल है बेटा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होती है और मेटल की चार्ज को सेटिस्फाई कौन करता है, अपोजिट करेगा, अपोजिट वाला कौन है वो है नेगेटिव। यही मैंने बोला प्राइमरी वैलेंसी जो बेटा है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय व्हिच आयन इज नेगेटिव आयन। प्राइमरी वैलेंसी हो गया मेटल पे कौन सी चार्ज है, किन में बेटा, सिंपल कोऑर्डिनेशन सिंपल सॉल्ट से, और इसको कौन सेटिस्फाइड करता है, अपोजिट वाला आ रहा है, पॉजिटिव को करेगा नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव एज वेल एज व्हाट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कंपाउंड है CONH3
होल टाइम 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, देन ये है Cl3। यहाँ पे सेंट्रल एटम आपका कौन है बेटा? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के सराउंडिंग में कितने अमोनिया आपके पास है? सर अमोनिया तो 6 है। क्या ये अमोनिया नेगेटिव है कि न्यूट्रल है? सर ये अमोनिया जो बेटा है, अमोनिया आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो हम बोलेंगे कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है जो न्यूट्रल है, और ये करता है इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई। तो यहाँ पे मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। आई कैन सी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में है। ठीक है बेटा, यही कंपाउंड मैं फिर से लिख रहा हूँ। अगर आपके पास बेटा ये कंपाउंड है CONH3 होल टाइम्स से 4, देन ये है Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, देन ये है Cl। ठीक है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कोबाल्ट है। सर अमोनिया कितने हैं? अमोनिया तो 4 है, 1 2 3 4, NH3 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 एंड NH3। और क्लोरीन कितने हैं? सर क्लोरीन है 2। क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन हमारे पास है 2। ठीक है, अब्बास रियाज फोन को म्यूट में रखो बेटा। तो क्लोरीन हमारे पास कितने हैं? क्लोराइड आयंस हमारे पास कितने हैं? 2। ठीक, तो अमोनिया हमारे पास 4 है टोटल में, और क्लोराइड हमारे पास 2 है। तो 4 अमोनिया मीन 4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज होती है। क्लोराइड कितने? 2। यहाँ पे कोबाल्ट के इर्द गिर्द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी आपके पास है, और नेगेटिव चार्ज आयंस भी आपके पास है। ठीक है, अमोनिया आपकी न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनते हैं, और क्लोराइड आपकी नेगेटिव आयंस बनते हैं। मतलब सेंट्रल मेटल जो आपका कोबाल्ट है, इट इज connected with neutral molecules as well as negative charged ions. Technically, we say that secondary valency is satisfied by negative as well as what? Neutral molecules. Negative ion भी हो सकता है, या हो सकता है neutral molecule. Primary valency जो बेटा है, अब यहाँ पे एक important confusion मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। Primary valency is always satisfied by negative ions. देखिए बेटा, अब आप बोलेंगे, आपको मैं एक कंट्राडिक्टरी एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे बेटा। अगर आपके पास ये कंपाउंड है बेटा K4FeCN होल टाइम 6, सेकेंड ब्रैकेट बंद, ये कंपाउंड जो बेटा है, ये जब डिस्ट्रिक्ट होगा, K हो गया पॉजिटिव, और FeCN की जो बेटा है, इसमें नेगेटिव चार्ज है बेटा। कितनी नेगेटिव चार्ज है? -4 चार्ज है। ठीक है बेटा, तो 4 पॉजिटिव है पोटेशियम आपके पास। तो मुझे बताइए आप, ये आयरन जो बेटा है, आयरन की प्राइमरी वैलेंसी जो बेटा है दैट इज 4। ठीक है, क्योंकि 4 नेगेटिव आ गई इस पे बेटा। ठीक, तो मुझे बताइए इसका काउंटर आयन तो यस पॉजिटिव है। आप बोलेंगे सर प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे पॉजिटिव आयन सेटिस्फाई करता है। इसके पीछे रीजन ये है, वर्णन ने बोला प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव ओनली, क्योंकि जब वर्णन ने कंसेप्ट लगाया था प्राइमरी वैलेंसी का, उसने वो कंसेप्ट लगाया था ओनली सिंपल सॉल्ट्स पे, नहीं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। लेटर ऑन दिस वाज अप्लाइड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास बेटा सिंपल सॉल्ट है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, सिंपल सॉल्ट है NaCl, इसमें मेटल की वैलेंसी जो बेटा है, इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन है? इसको सेटिस्फाई करने वाला नेगेटिव आयन। ठीक है, वर्णन ने ये सिंपल सॉल्ट्स के लिए बोला था, नहीं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। ठीक, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने बोला, जिस तरह सिंपल सॉल्ट आयनाइज होता है, Na पॉजिटिव देता है, Cl नेगेटिव, इस तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी जब आयनाइज हो गया, आयनाइज के बाद जो चार्ज आ गई बेटा कॉम्प्लेक्स आयन पे, वो हो गई इसकी प्राइमरी वैलेंसी। इसकी प्राइमरी वैलेंसी मेटल की। ठीक, तो इसको इस वक्त सेटिस्फाई कौन करता है? इस वाले एग्जांपल में पॉजिटिव आयन, लेकिन वर्णन ने क्या बोला था? ओनली नेगेटिव आयन, क्योंकि उसने सिंपल सॉल्ट पे अप्लाई किया। और लास्ट वाली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है, प्राइमरी वैलेंसी आपको इंफॉर्मेशन देता है। प्राइमरी वैलेंसी देता है इंफॉर्मेशन। सर किसके बारे में देता है इंफॉर्मेशन? अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी जो बेटा है, सेकेंडरी वैलेंसी इंफॉर्मेशन देती है आपको अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब मैंने लिखा कंपाउंड यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, भाई यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? +2, तो यही तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। मैंने एग्जांपल लिखी आपके यहाँ पे बेटा एल्युमिनियम ब्रोमाइड या एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम पे चार्ज कितनी है? +3, तो यही तो इसका प्राइमरी वैलेंसी भी है, और यही कहलाता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास कंपाउंड है CONH3 होल टाइम 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, देन ये है Cl3। तो मुझे बता, कोबाल्ट जो बेटा है, कोबाल्ट ने अमोनिया के साथ कितने बॉन्ड बनाए? सर 6 बॉन्ड बनाए। तो ये कोबाल्ट का कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी। ये इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही बात, प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात। प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एक ही बात। सो लास्ट वाली बात जो मैं आपको इसके बाद बताना चाहता हूँ,
वर्नर ने बोला एक कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी को आप डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी जो है इज शोन बाय डॉटेड लाइन्स, डॉटेड लाइन्स। सेकेंडरी वैलेंसी जो बेटा है, सेकेंडरी वैलेंसी इज शोन बाय सॉलिड लाइन्स, सॉलिड लाइन्स। सॉलिड होगी ये वाली लाइन, ठीक है बेटा, सॉलिड लाइन, और ये होगी डॉटेड लाइन। मतलब अगर आपके पास ये कंपाउंड है CONH3 होल टाइम 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, देन यू हैव Cl3। इस कंपाउंड को अगर मैं लिखूंगा बेटा ये है कोबाल्ट, तो मुझे कितने इसके साथ 6, इसको सॉलिड लाइन से देखा, इस लाइन से देखा, इस लाइन से देखा, ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड लाइन। सो इट इज NH3 NH3 एंड हियर यू हैव 3 मोर NH3। अब ये है बेटा प्राइमरी वैलेंसी। तो क्लोराइड कितने आपके पास है, क्लोराइड आपके पास 3, इनको डॉटेड लाइन से दिखा, यह है एक क्लोराइड, यह है दूसरा क्लोराइड, ये तीसरा क्लोराइड। तो इनको किन से दिखाना है बेटा, डॉटेड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी को दिखाया डॉटेड से और सेकेंडरी वाले को किससे दिखाया, सॉलिड लाइन से। क्लियर। मैं दूसरे एग्जांपल दूंगा आपको समझाने के लिए। आपके पास कंपाउंड है CuNH3 होल टाइम्स 4 स्क्वायर ब्रैकेट 1, देन यह Cl2। ठीक, तो जो कॉपर है सेंट्रल मेटल, इसके साथ अमोनिया है 4, इनको सॉलिड लाइन से दिखाओ। सर क्यों दिखाएंगे सॉलिड लाइन से, बिकॉज दीज आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी कितने हैं सर, 2 क्लोराइड है, इसको डॉटेड लाइन से दिखा, ये है एक क्लोराइड, ये है दूसरा क्लोराइड। सो लास्ट पोस्टुलेट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ विनोस थ्योरी के बारे में, वो ये है सेकेंडरी वैलेंसी जो बेटा है। पोस्टुलेट नंबर नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है इज ऑलवेज, secondary valency is always directed towards fixed position in space, towards fixed position in space। secondary valency is always directed towards fixed position in क्या, space। तो यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है मेटल के साथ जो बॉन्ड्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं लिगेंड्स, इनकी फिक्स्ड पोजीशन है, इनकी पोजीशन जो बेटा दैट इज व्हाट, फिक्स्ड। तो जब इसकी पोजीशन फिक्स्ड है तो ये आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इट विल गिव इंफॉर्मेशन, it will give information किसके बारे में, regarding geometry, regarding what, geometry means shape, इस shape of complex के बारे में आपको information देगा, ये geometry of the complex के बारे में आपको information देगा। और प्राइमरी वैलेंसी जो बेटा, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, नॉन डायरेक्शनल। देखो बेटा इसको मैं समझाना चाहता हूँ, नॉन डायरेक्शनल क्या होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है बेटा, अगर आपके पास कंपाउंड है NaCl, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव। अभी कैटायन जो बेटा है, इस कैटायन के इर्द गिर्द कौन सा चीज है, एनायन। क्या ये एनायन राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, कि ऊपर से, कि नीचे से, ये कहीं से भी हो सकते हैं। राइट साइड से भी होगा Cl नेगेटिव, ऊपर से भी होगा, लेफ्ट से भी होगा, बॉटम से भी होगा, टॉप से भी होगा। तो Cl नेगेटिव कैन बी सराउंडेड बाय एनी पॉजिटिव ऑन आइदर ऑफ द साइड्स। इसी को हम बोलते हैं इट इज नॉन डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल। एनी कंपाउंड्स होते हैं नॉन डायरेक्शनल। एक कैटायन के इर्द गिर्द अनायन जो है वो किसी साइड से भी हो सकता है, दाएं साइड से भी, बाएं साइड से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, लेफ्ट से भी, राइट से, कहीं से। ठीक, तो लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है, देखो बेटा मैं आपको ये कंपाउंड दिखा रहा हूँ, आपके पास कंपाउंड है CONH3 होल टाइम 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, देन है Cl3 हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इस कंपाउंड में अगर आप कोबाल्ट देखेंगे, सर कोबाल्ट के साथ अमोनिया कितने, 6, ये है सेकेंडरी वैलेंसी। ये 6 अमोनिया जो बेटा है, इनकी एक खास पोजीशन होती है। कैसे, मान लीजिए ये कोबाल्ट आपकी कॉपी के सेंटर में है। अब एक अमोनिया आपके एक कॉर्नर पे है, कॉपी के एक कॉर्नर पे, दूसरा अमोनिया कॉपी के दूसरे कॉर्नर पे, तीसरा अमोनिया कॉपी के थर्ड कॉर्नर पे, फोर्थ अमोनिया कॉपी के 4 कॉर्नर पे। तो कितने अमोनिया हो गए बेटा, आपके पास है टोटल में कितने अमोनिया, 4 अमोनिया। और 4 अमोनिया कहाँ पे है बेटा, ये एक कॉर्नर पे है, ये दूसरा कॉर्नर पे है, ये तीसरे कॉर्नर पे है, ये फोर्थ कॉर्नर पे है। तो 4 अमोनिया 4 कॉर्नर पे। अब रह गई बात और 2 अमोनिया की। सर और 2 अमोनिया कहाँ पे है, एक अमोनिया जो बेटा है, एक उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा ऐसे, एक अमोनिया कॉपी के ऊपर से है और दूसरा अमोनिया कॉपी के नीचे से। ऐसी शेप को हम बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा, तो 6 बॉन्ड बनाई अमोनिया ने कोबाल्ट के साथ। तो इनकी पोजीशन फिक्स्ड है, 4 अमोनिया कॉपी के 4 कॉर्नर्स पे,
एक अमोनिया कॉपी के ऊपर और दूसरा अमोनिया कॉपी के नीचे, ठीक है बेटा, ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं इसको। तो ये हो गई बेटा सेकेंडरी वैलेंसी। सो सेकेंडरी वैलेंसी की पोजीशन क्या है? फिक्स्ड। सेकेंडरी वैलेंसी की पोजीशन अगर फिक्स्ड है तो ये आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सेकेंडरी वैलेंसी आपको इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? ज्योमेट्री के बारे में। और प्राइमरी वैलेंसी क्या है? नॉन डायरेक्शनल। बताए यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी जो कोबाल्ट की, वो 3 क्लोराइड सेटिस्फाई करते हैं। सर ये क्लोराइड 3 कोबाल्ट के इर्द गिर्द कहीं से भी हो सकते हैं। क्लोराइड 3 जो है, एक क्लोराइड यहाँ से भी हो सकता है, दूसरा क्लोराइड यहाँ से भी हो सकता है, थर्ड क्लोराइड यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। क्लोराइड कहीं से भी हो सकते हैं। लेकिन अमोनिया जो है, अमोनिया जो बेटा है, अमोनिया को मैंने सॉलिड लाइन से दिखाया। 6 बॉन्ड से बेटा अमोनिया ने बनाए कोबाल्ट के साथ, एंड दीज आर टूवर्ड्स द 4 are towards the four corners of notebook, and one is above the plane and the is below the plane. So these are postulates of the Werner story. Tomorrow we will apply Werner story to different coordination complexes, and then we will try to find out what are the various, what we call as, what are the structure of, how structure of the complex has been proposed on the basis of Werner story. And moreover we'll be discussing, we'll be also discussing about limitation of the Werner story. So this much is sufficient for today's class. Allah bless you all. Thank you very much. And thank you very much. Allah Hafiz.